हाँ तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम 8.4 पे डिस्कस कर रहे थे, जो आगे कंटिन्यूस का वीडियो है। तो हम इस पे देखते हैं कि किस तरह से सवाल होते हैं, और जो आइडेंटिटीज वाले सवाल हैं उसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से आइडेंटिटीज बताऊंगा जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किस तरह से आपको सोचना है, कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो इसका पूरा क्लेरिफिकेशन दूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन जो है वो रटने के नहीं है, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, और जितना ज्यादा आप ध्यान दोगे इस पे उतना ज्यादा आपके लिए इजीली हो जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश करी कि कुछ स्टेप्स आपके लिए बनाए जिससे आपके लिए ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन इजी हो जाए। तो देखिए ध्यान से कि कब आपको आइडेंटिटी लगानी है, कब आपको होल स्क्वायर खोलना है, ये सब बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे पहला क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि कब आपको क्या करना है। तो अगर मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इन थोड़े से रूल्स मैंने जो बनाए हैं ये किसी बुक्स में नहीं है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपको कहीं भी कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, या फिर आपको मिल जाता है कोसेक, सेक और टेन थीटा, इस तरह की टर्म आपको मिलती है और उस पर कहीं पे भी स्क्वायर लगा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला रूल यही है अपनी तरफ से कि आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा में, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर हुआ तो हम आइडेंटिटी के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा आपके पास रूल है कि आपको कुछ भी ब्रैकेट में मिला और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ मिला, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने इसको चेंज कर लिया फिर भी आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको ओपन करेंगे सेकंड। फिर थर्ड रूल जो कहता है, थर्ड रूल ये कहता है अगर कहीं पे एलसीएम की कंडीशन बन रही है, डिनोमिनेटर में कुछ सेम बन रहा है या 1 आ रहा है, तो साथ में आप उसको एलसीएम ले, ठीक है। और चौथा रूल जो कहता है, मैं आपको इन रूल से क्वेश्चन करके बताऊंगा कितना इजीली हो जाते हैं, है ना। ये किसी बुक्स में नहीं है, ये मैंने आपके लिए जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है वो इजी हो जाए उसके लिए मैंने ये प्रोसेस बनाया है। कहीं पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या कोई भी आइडेंटिटी लगी हुई मिलती है तो आप उसको ओपन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओपन करेंगे, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे, या फिर आपको a प्लस बी और a माइनस बी कहीं भी लगा हुआ मिलता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। तो ये आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आइडेंटिटी की हेल्प से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड वाली। ये कभी कभी क्वेश्चन में अप्लाई हो रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इन रूल्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये 3-4 रूल हैं और भी जो आएंगे तो बीच में कंडीशन में आपको बताता जाऊंगा। पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5th की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई आपको ये दिख रहा है कॉसेक और कॉट में, तो मैंने कहा इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ पे कहीं स्क्वायर होता तो मैं इसको चेंज नहीं करता, तो मैं आइडेंटिटी से करने की कोशिश करता इसको, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेने का मतलब है यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा जो आएगा वो आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, नीचे दोनों सेम बन गया, तो हम जाएंगे किसकी तरफ, एलसीएम की तरफ। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, आप इसको समझ जाएंगे कि अब एलसीएम ही लेना है, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। ये आ गया साइन थीटा और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका आ गया पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सेपरेट करते हैं, आरएचएस भी देख के चले आप कि आरएचएस में क्या चल रहा है। आरएचएस में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा तो ऊपर चाहिए हमें, तो इसमें तो चेंज नहीं होगा, चेंज जो होगा वो किस में होगा, नीचे वाले में होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर हमने अलग अलग दे दिया, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे कैसे दिमाग में आया, क्योंकि देखिए नीचे मुझे कुछ इस तरह की टर्म लानी है, ठीक है, कॉस की फॉर्म में, तो मैंने इसको कॉस की फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 पे स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये लग गया आपका ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर वाला एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका इक्वल टू RHS आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए और ये रूल्स का भी थोड़ा ध्यान रखिए, आप इस रूल्स को भी नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा आपको cos अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब देखिए इसमें चेंज करने को कुछ है नहीं, क्योंकि जो चार मैंने आपको चीजें बताई थी वो उनमें से कुछ नहीं है कि हम उसको चेंज करके साइन और कॉस में चेंज करें, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में चेंज है। अच्छा, कहीं होल स्क्वायर भी नहीं है तो आप होल स्क्वायर नहीं ओपन कर सकते। आपके पास तीसरा स्टेप दिख रहा है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसका ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब इसके नीचे ये मौजूद है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इसके नीचे मौजूद है तो ये 1 प्लस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कितनी टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ का होल स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा पहले, तो हम इसको खोलते हैं। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और नीचे जो आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूं कि मैंने पहली वाली आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या लिख देंगे 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इसके साथ में एक 1 और लिखा हुआ है तो ये 1 प्लस 1 हो गया, ये आएगा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब 1 प्लस 1 आपके पास हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इसमें से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा कॉस ए। अब कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए आपके पास होता है सेक ए, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आरएचएस जो था हमारा वो हमारा आ चुका है, तो ये आपका आ गया आरएचएस के इक्वल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो tan अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू हमें लेके आना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोई स्क्वायर नहीं है, कहीं एलसीएम लेने की कंडीशन नहीं आ रही है, तो आपको मैंने बताया कि चेंज करना है, चेंज करने की इसमें गुंजाइश है। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ये हमारी मेन लाइन, इसके नीचे 1 माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, अब इसको चेंज करते हैं तो ये आपके पास आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नीचे एलसीएम आ सकता है, इसके नीचे 1 लगा लें, इसके नीचे 1 लगा लें, तो इस टर्म में जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का एलसीएम इसके नीचे 1 है,
साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई, इसके नीचे साइन थीटा है तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये केवल कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, ऊपर हमारी वाली हमारी टर्म है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं, इस वाली टर्म में जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर आएगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए इसका एलसीएम आया आपके पास कॉस थीटा, कॉस थीटा इसके नीचे 1 था तो कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इसके नीचे कॉस थीटा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 बन गया साइन थीटा। अब क्या होगा, ये पलटी मारेगा, ये तो नीचे बैठेगा और ये पलटी मारेगा, तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे इधर कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब साइन थीटा से होगा तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा आएगा नीचे, ये आएगा कॉस थीटा, आपके पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतनी टर्म आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, थोड़ा सा लर्निंग स्टेप है, ध्यान रखिए। ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों थोड़ा सा अलग है, मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे साइन पहले आ रहा है, कॉस बाद में आ रहा है, यानी कि कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है। अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूं, माइनस कॉमन निकाल लूं तो कॉस हो जाएगा माइनस का और साइन हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों मैच कर जाएंगे और हमें एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो हमने यहां लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉमन। ठीक है, ऊपर तो कोई चेंज नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये टर्म आएगी, कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, पहले एलसीएम में चारों लेनी पड़ती, अब चारों नहीं लेनी है, आपको क्या लेना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक तो एलसीएम में साइन थीटा, एक आएगा कॉस थीटा, और एक आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस ये थोड़ा सा टर्म याद रखने का था। चलिए अब इसके नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बचा कौन, साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इसके नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा तो कॉस थीटा नहीं है तो कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इतना काम क्लियर है। अब देखिए फिर से एक अच्छा स्टेप आया कि आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है, आपके पास ऐसा लग रहा है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो अब हम इसको कैसे निकालें, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद रखें, और अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं होती, आइडेंटिटी कैसे निकाली जाती है उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको सारी आइडेंटिटी याद हो जाएगी। ठीक है, उसको आप बाद में देख लीजिएगा, अभी हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका ये भी है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, बस इतना सा ध्यान रखें। तो हमें अभी जरूरत पड़ने वाली है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा ए बनेगा और ये बी बनेगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वही आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा ने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मार दिया। अब आपके पास यहाँ पे फिर वो आइडेंटिटी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, तो हमने लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आ गया अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए आरएचएस आपका क्या है, आरएचएस है 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, तो आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, 1 के नीचे अलग लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इससे ये उड़ गया और इससे ये उड़ गया, तो वहां तो बचा 1, यहाँ हमारे पास 1 बचा है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपके पास होता है सेक थीटा। तो यही तो आंसर में चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो ये आपका आरएचएस प्रूफ हो गया है। वो बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4th की तरफ, ठीक है। 5th का 4th हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, मैंने रूल्स बताए थे आपको कि यहाँ कोई होल स्क्वायर नहीं है तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, तो आपको सेक दे रखा है, तो सेक को मैंने बताया था कि आप चेंज कर लीजिए ऐसी कंडीशन में, तो हम इसको चेंज करके क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1 प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और इस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब इसमें कुछ एलसीएम जैसी कंडीशन आ रही है, तो ऊपर 1 लगा लें, यहाँ पे लेंगे एलसीएम कॉस ए, ये केवल ऊपर वाले का एलसीएम चल रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया कॉस ए, तो इधर 1 है तो कॉस ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा कॉस ए प्लस 1, नीचे आ गया 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब क्या होगा कि इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइन और कॉस में ऑलरेडी वो चेंज है, इस पे कोई स्क्वायर नहीं है तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं, होल स्क्वायर है नहीं, एलसीएम आप ले नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आरएचएस की तरफ जाएंगे। तो आपका जो आरएचएस है वो आपका है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को आप चेंज करेंगे क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है, तो आप उस पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए अगर इसके ऊपर मैं होल स्क्वायर लगा दूं 1 के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी कुछ टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ऐसा भी होता है, क्योंकि नहीं तो इसके बिना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन आ रही है, स्क्वायर लगाएंगे जब भी आपको दिखेगी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये 1 माइनस कॉस ए नीचे, 1 माइनस कॉस ए ने 1 माइनस कॉस ए को मार दिया, आपके पास बचा है 1 प्लस कॉस ए, तो यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा, इसका अंदाजा आपको खुद लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद कोई टर्म आगे नहीं जा रही है, तो आपको क्या करना है कि इसको आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।